के घर पे वाईफाई लगाना था। चलते ट्रू क्या है ऑफिस के अंदर, उनको पूछते कि नहीं है लगानी में ट्रू बॉक्स ट्रू आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रू के अलग अलग पैकेजेस हैं।อันนี้399ราคา399ใช่ไหมถ้า3ก็ไม่ครับจะเป็นราคานี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้รายเดือน AS อยู่มันจะได้ราคานี้बिल ही नहीं भरा 2-3 महीने तक और हम लोग इंडिया चले गए तो उन लोग को क्या पता चलने वाला है। तो काफी इजी प्रोसेस है, इतना कुछ है नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रहे। तो फ्रेंड्स आज का जो सीन है वो कुछ इस हिसाब से है। आप योगेश भाई को तो जानते ही हो, वो योगेश भाई अभी नए नए थाईलैंड में आए हैं। तो आज जो है उनको उनके घर पे वाईफाई लगाना था। तो आज हम लोग आ गए सेंट्रल मॉल में। यहाँ पे अलग अलग वाईफाई की शॉप आई हुई है। तो यहाँ पे देखते अलग अलग कंपनी के वाईफाई हम लोग कंपेयर करते हैं और देखते हैं जो भी बेस्ट वाईफाई होता है उनको बाद में सिलेक्ट करते हैं। तो मैंने सोचा आपको भी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे मूव होते हो बैंकॉक में तो यहाँ पे वाईफाई की सिस्टम क्या रहती है, तो आपको भी जो है थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए जाते हैं और देखते हैं अलग अलग कंपनी के वाईफाई पैकेज हम लोग कंपेयर करके जो भी सस्ता रहेगा वो लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रू की ऑफिस है और उसके सामने यहाँ पे AIS की ऑफिस है। तो जाते हैं पहले ट्रू में जाते हैं। यहाँ पे ट्रू जो है वो काफ़ी फेमस है और हमारे यहाँ पे भी ट्रू का ही वाईफाई लगा हुआ है। तो देखते हैं पहले ट्रू का पैकेज पूछते हैं क्या है क्या नहीं, उसके बाद हम लोग AIS में जाते हैं और वहाँ पे पूछते हैं कि AIS का पैकेज क्या है। तो चलिए चलते हैं ट्रू क्या है ऑफिस के अंदर, उनको पूछते हैं कि नहीं है कनेक्शन लगाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या पैकेज है उनके पास। Package, you just want the internet only or with the TV package? Yes. He want with the SIM card. Package. Can you show me the package, like what package you have? इधर का 699 का पैकेज है और 5GB इंटरनेट आपको मिलेगा वैसा है। แล้วก็พี่ต้องเวลาเข้ามา installation ก็ต้องจ่ายตังค์ไหม890 บาท 890 แล้วก็อันนี้มี True Box ด้วยใช่ไหมเนี่ยเป็นตัว True ID Android TV। ओके, यहाँ बॉक्स भी आएगा, इसमें YouTube वगैरह भी चलेगा आपका, YouTube और Netflix वगैरह सब चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रू के अलग अलग पैकेजेस है। इसमें हमको ये 699 वाला पैकेज अच्छा लगा था जिसमें 1000 Mbps की अपलोडिंग स्पीड है और 200 Mbps की डाउनलोडिंग स्पीड है और उसमें एक कार्ड भी मिलता है जो कि पोस्टपेड रहेगा। उसमें आपको 5GB तक का इंटरनेट मंथली फ्री मिलेगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 1 साल का है। तो 1 साल का आपको इसका कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर बीच में अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा अराउंड 2000 बाट तक पे करना होगा। अभी हम लोग देखते हैं कि AIS का पैकेज क्या है और उसमें अगर हमको कुछ अच्छा लगता है और अच्छा पैकेज है उसमें तो हम लोग AIS का लेंगे। तो देखते हैं अभी AIS में चलते और देखते हैं कि उसका पैकेज का क्या रहता है। देखो AIS की ऑफिस भी यहाँ पे आई है तो यहाँ पे देख लेते हैं इसके AIS का क्या पैकेज वगैरह रहता है। अभी हम यहाँ पे AIS की ऑफिस में आ गए। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या पैकेज अवेलेबल है। तो यहाँ पे ये सारे पैकेज, यहाँ पे आपको कॉन्डो का नाम वगैरह पूछेगा। यहाँ पे नॉर्मली क्या रहता है कि कॉन्डो के हिसाब से अलग अलग पैकेज रहता है। तो वो लोग पहले आपका जो है वो कॉन्डो वगैरह पूछेंगे और देखेंगे। अच्छा SUCD फराम सामना और देखेंगे कि आपके कॉन्डो में क्या पैकेज वगैरह अवेलेबल है तो उस हिसाब से आपको पैकेज दिखाएंगे। तो अभी हमने बोला अभी वो चेक कर रहे हैं।ตอนนี้ไม่มีนะเขาก็มาใหม่สมัครเป็นชื่อใครครับพี่ชื่อเขามีพาสปอร์ตกับเบอร์โทรมิตเดี๋ยวขอดูตัวพาสปอร์ตกับเบอร์โทรมิตมีแพ็กเกจอะไรบ้างครับแพ็กเกจจะมีเริ่มต้นที่299แต่ว่าตัวนี้จะมีแค่เน็ตอย่างเดียวนะครับลูกค้าจะเอากล่องดูทีวีด้วยใช่ไหมครับअरे कहना क्या चाहते हो। इंस्टॉलेशन का 800 बात देना है और ये वाला पैकेज है 599 का। इसमें आपको 5GB का कार्ड भी आएगा, उसमें 5GB आपको मंथली मिलेगा और 599 में อันนี้399ราคา399ใช่ไหมถ้า3ก็ไม่ครับจะเป็นราคานี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้รายเดือน AS อยู่ครับมันจะได้ราคานี้โอเคแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้ก็ราคา599มีสปีดเท่าไหร่นะสปีดจะเป็นนี่ครับ500/500 और इसमें स्पीड 500 Mbps की आएगी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग 500 Mbps। देखो यहाँ पे अलग अलग पैकेज अवेलेबल थे तो हमको ये वाला पैकेज पसंद आया। इसमें 599 मंथली बनना होगा और उसमें आपको एक सिम कार्ड भी देगा। उसमें आपको 5GB जो है वो इंटरनेट भी हम
आपको मिल जाएगा। और उसकी स्पीड जो है वो 500 अपलोडिंग स्पीड है और 500 डाउनलोडिंग स्पीड है। और इसमें अगर हमको अपलोडिंग स्पीड ज़्यादा करना है तो वो भी कर देगा। तो हमने डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो हमने 1000 रखी है और अपलोडिंग स्पीड 50 Mbps रखी है, क्योंकि अपलोडिंग इतना यूज़ होता नहीं है, इसलिए हमने स्पीड जो है वो डाउनलोडिंग की ज़्यादा कर दिया। उसमें मंथली 599 लगेगा और इंस्टॉलेशन चार्ज जो है वो 800 बात लगेगा। और ये जो है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग मिस करते हैं तो 4800 समथिंग कुछ भरना पड़ेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये सारी वाईफाई यहाँ पे जो भी रहते हैं, जो भी कंपनी का उसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ट्रू का हमने देखा उसमें 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, इसमें जो है वो 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। तो अगर बीच में आप कभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हो तो आपको उसके पैसे जो है वो भरने पड़ेंगे। तो अभी हमको ये वाला पैकेज पसंद आया है, तो अभी हमने ये वाला पैकेज ख़रीदा है। अभी वो जो है वो पासपोर्ट वगैरह लेके गया है। अभी जो हमने ये वाला पैकेज ले लिया, अभी ये सारी फॉर्मेलिटी कर रहा है। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरेगा और उसके बाद आपकी पासपोर्ट कॉपी और जो वर्क परमिट कॉपी होगी वो आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। उसमें आपकी साइन वगैरह लेगा और बाद में जो है वो फॉर्म कंप्लीट करेगा, उसमें भी आपकी साइन लेगा। उसके बाद जो है आपको एक डेट देगा, तभी वो इंस्टॉलेशन के लिए आपके घर पे आएगा। तो ये सारी प्रोसेस रहती है। अभी तो हमको यहाँ पे कुछ पैसा भरना नहीं है, जब भी मंथली बिल आएगा तभी हमको भरना रहेगा। जब इंस्टॉलेशन के लिए आएगा तभी उनको 800 बात पे करना पड़ेगा। तभी जैसे हम 800 बात पे करेंगे वो लोग इंस्टॉलेशन करके चले जाएंगे और जो सिम कार्ड रहेगा वो भी तभी देंगे। और जो बिल रहेगा वो मंथली मोबाइल पे भी आ जाएगा और ईमेल आईडी पे भी आ जाएगा। तो और वो जो बिल है वो आप कैसे भी ऑनलाइन ऐप से भर सकते हो। इधर बैंक का जो ऑनलाइन ऐप रहता है उससे आप भर सकते हो, या तो यहाँ पे आके भी आप भर सकते हो, या तो किसी भी AIS की ऑफिस रहेगी वहाँ पे जाके आप भर सकते हो। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है, इतना कुछ है नहीं। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिंपली यहाँ पे आइए, यहाँ पे पैकेज देखिए और अपना वर्क परमिट और पासपोर्ट वगैरह दीजिए और बाद में वो लोग आपके घर पे आके इंस्टॉलेशन करके चले जाएँ। तो फ्रेंड्स, हमने दोनों वाईफाई का कंपैरिजन किया और योगेश को जो है वो AIS का पैकेज थोड़ा सा अच्छा लगा। वो 100 बात सस्ता था और उसमें स्पीड वगैरह भी अच्छी मिल रही थी, तो उसने वो वाला पैकेज सिलेक्ट किया। इधर बेसिकली वाईफाई का सिस्टम ये है कि आपको जो है वो उनके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट रहता है। जैसे ट्रू में हम लोग गए तो वहाँ पे हमको 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा था और AIS में जो है वो 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इधर ऐसा है कि आपको जो है वो एक 2 मंथ के लिए वाईफाई जो है वो नहीं ले सकते, आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ते हो तो उसका आपको चार्जेस भी लग सकता है। सपोज़ कि आपको 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने और बीच में आपको छोड़ना पड़ गया वो कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको जो है वो एक्स्ट्रा पैसा भरना होगा। जैसे कि AIS में जो है वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और अगर आप वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करते हो तो आपको जो है 4800 बात एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। और अगर ट्रू का जो है वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो आप ब्रेक करते हो तो उसका आपको 2000 बात तक भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने बिल ही नहीं भरा 2-3 महीने तक और हम लोग इंडिया चले गए तो उन लोग को क्या पता चलने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा रहता है कि आप अगर 2 महीने तक बिल नहीं भरोगे ना तो वो लोग जो है आपका इंटरनेट कनेक्शन काट लेंगे और जब तक आप अपना पुराना बिल रीपे नहीं करोगे तब तक वो जो है उनकी सर्विसेज चालू नहीं करेंगे। और अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वाईफाई की सर्विस लेने के लिए जाओगे या तो उसका कार्ड लेने के लिए जाओगे, जैसे सपोज़ कि आपने ट्रू के साथ ऐसा किया और नेक्स्ट टाइम आपको ट्रू का वाईफाई लेना है या तो उनका सिम कार्ड लेना है कि कुछ भी ऐसा लेना है तो वो आपको सिम कार्ड या तो उसकी सर्विसेज देने से जो है वो मना कर देंगे, क्योंकि उनकी सिस्टम में सारा डेटा रहता है और वो आपके पासपोर्ट से लिंक रहता है तो उनको तुरंत पता चल जाता है, तो आपको वो सर्विसेज देने से मना कर सकते हैं यहाँ पे। तो इसलिए आप जो है अपना पैकेज सोच समझ के चूज़ कीजिए और 1 साल का आपको चाहिए, 2 साल का चाहिए, उस हिसाब से आप अपना वाईफाई का कॉन्ट्रैक्ट बनाइए ताकि जो है आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। क्या हुआ? हो गया, वो 6 तारीख को बोला, 6 तारीख को करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो है वो वाईफाई का सारा काम निपटा दिया है और अभी वो लोग अराउंड 6-7 तारीख को आएंगे और इंस्टॉलेशन करके जाएंगे, तभी हमको पैसा पे करना रहेगा। अभी हमारा 1 रुपया नहीं लिया, अभी सब इन्फॉर्मेशन वगैरह लिया, नंबर वगैरह लिया और बाद में वो लोग जब इंस्टॉलेशन करने के लिए आएंगे तभी हमको सिर्फ 800 बात देना है। बाकी फिर मंथली जो भी पैकेज के हिसाब से बिल रहेगा वो मंथली आएगा तो वो हमको भरना पड़ेगा। वैसे तो जो है यहाँ पे अलग अलग बहुत सारी वाईफाई की कंपनियाँ हैं, जैसे कि AIS हो गई, ट्रू हो गई, फ्री ब्रॉडबैंड हो गया और उसकी जैसे अलग अलग दूसरी भी कंपनियाँ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो फेमस है वो ट्रू का यहाँ पे इंटरनेट है और उसके बाद AIS का है।
तो अगर आप कभी भी अपना इंटरनेट वगैरह लेने की सोचते हो बैंकॉक में, तो आप ये 2 कंपनियों का इंटरनेट ले सकते हो। ये दोनों कंपनी बहुत अच्छी है और उसकी स्पीड वगैरह भी बहुत अच्छा आता है और उसकी सर्विसेज भी काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आज ही सैलरी आई है तो योगेश भाई जो है वो अपना पैसा डाल रहे हैं बैंक में। इधर बैंकिंग की सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छी है। आपको जगह जगह पे जो है वो उनके ATM ADM मशीन देखने को मिल जाएंगे। तो आप कहीं से भी पैसा जो है वो जमा करवा सकते हो और कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह लगता नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। और विड्रॉल का भी ऐसा सिस्टम है कि आप कोई भी बैंक से कोई भी बैंक के ATM से जो है वो विड्रॉ कर सकते हो। आई थिंक 3 बार अगर आप दूसरी बैंक से विड्रॉ करोगे, जैसे कि आपका कसीकॉन का कार्ड है और आप दूसरी बैंक से विड्रॉ करोगे तो आपको जो है एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। बाकी 3 बार तो फ्री है। अपने इंडिया में भी आई थिंक यही सिस्टम है कि अगर दूसरी बैंक से हम लोग पैसा रिमूव करते विड्रॉ करते तो 2-3 बार फ्री रहता है, बाद में चार्जेस लगता है। तो उस बैंकिंग की सिस्टम भी यहाँ पे वैसी ही है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा मॉल दिखा देता हूँ। ये सेंट्रल रामाथ्री करके मॉल है जो कि रामाथ्री रोड पे आया हुआ है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे नज़दीक में आया हुआ है। यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट और दूसरी सारी ऑफिसेज वगैरह जैसे कि DTech वगैरह, शॉपिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पे नज़दीक में मिल जाती है। तो कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ यहाँ पे आ जाते हैं तो काम हो जाता है। मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भाई मेरे को ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यहाँ पे इंडिया का सिम कार्ड वगैरह चलता है कि नहीं चलता। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जियो का सिम कार्ड जो है वो यहाँ पे नहीं चलता, लेकिन एयरटेल और आइडिया का जो सिम कार्ड है वो यहाँ पे उसका नेटवर्क आता है। तो आपको जो है वो स्पेशल कोई रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ SMS की ज़रूरत है तो SMS तो आपको, अगर आपका एयरटेल या तो आइडिया का कार्ड रहेगा तो आपका SMS वैसे भी आएगा, तो आपको उसके लिए कोई स्पेशल रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका जो नेटवर्क है वो यहाँ पे आता है। तो आपको जो है वो SMS वगैरह उनके आ जाएंगे, तो ऐसी कोई स्पेशल रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपका कोई जियो का कार्ड है तो जियो का इधर नेटवर्क नहीं आता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप थाईलैंड में मूव होते हो तो आप अपना कार्ड जो है वो पोर्ट करवा लीजिए एयरटेल या तो आइडिया वोडाफोन के अंदर, क्योंकि उसका जो है उसे नेटवर्क वगैरह यहाँ पे आता है, तो आपको OTP वगैरह की कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे वाईफाई से रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है वाईफाई वगैरह को लेके या तो थाईलैंड को लेके आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी हमारा वाईफाई वगैरह का काम हो गया है, अभी हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। हम लोग डायरेक्ट ऑफिस से ही आए थे। आज वैसे भी सैटरडे था तो इतना कुछ काम था नहीं, लेकिन फिर भी ऑफिस का टाइमिंग तो अपने को संभालना ही रहता है, तो इसलिए ऑफिस के टाइम के बाद हम लोग यहाँ पे आए थे। आप देख सकते हो ये ऑफिस की कपड़े पहन के आए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे और ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ये वीडियो को लाइक कीजिए।